हर जन्म में भगवान को पाया है, एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्म लगी रगर हमारी। कितना विश्वास दृढ़ है। सप्त ऋषि आए परीक्षा ली, बहुत मोड़ा, महादेव को पति मत बनाओ। शिवजी ने भेजा पर देवी परीक्षा में पास हो गई और कहा कि मेरे पति तो महादेव ही बनेंगे। मेरे पिता पर्वत है और पर्वत दृढ़ होते हैं, मैं दृढ़ बाप की बेटी हूँ, इसलिए इस बार नहीं हिलूंगी। पहले दक्ष की पुत्री थी, संशय मन में हो गया, परंतु अब तो मेरे आदि अनादि ईश्वर महादेव है, शिव को ही मुझे पति रूप में प्राप्त करना है। एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म की तपस्या है। नारद जी ने गुरु मंत्र भी दे दिया। बोलिए गुरु महाराज की। भक्ति मार्ग में परीक्षा होती है। सती की हुई है, हरिश्चंद्र की हुई, नाभाग, अम्बरीश, जो भी चले हैं ना ईश्वर के मार्ग पर, शास्त्र उठाकर देखना, उनको परीक्षा देना पड़ी है। लोग कहते हैं धर्म करते हैं, भजन करते हैं, फिर दुख क्यों आता है महाराज? वो देखो पापी लोग ना कभी मंदिर जाते हैं ना पूजा करे, फिर भी इतना पैसा, इतना सुख। ऐसा अर्थ मत लगा लेना। अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करे और फिर भी उसको सुख मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, अगर कोई अमली के नीचे बैठकर आम खाए तो क्या आप ये कहोगे कि ये आम अमली में ही लगा था? आप यही कहोगे कि अमली के नीचे बैठकर आम खा रहा है, परंतु ये आम किसी और वृक्ष का फल है। अगर वो पाप करने के बाद भी सुखी है तो फल कहीं और से लाया है, परंतु याद रखना, पाप का फल तो पाप ही होता है, पुण्य का फल पुण्य होता है। अगर जीवन में भक्ति करो और दुख आए तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और वैसे भी मास्टर उसी विद्यार्थी को ज़्यादा होमवर्क देता है जो पढ़ने में तेज होता है। सियावर रामचंद्र की जय। आप अगर योग्य हैं तो दुख ज़्यादा आएगा, भगवान परीक्षा लेंगे। सागवान के ऊपर रुंदा चलता है, बमूल के ऊपर नहीं चलता है, याद रखना। सोने की परीक्षा होती है, सुनार सोने को कसौटी पर घिसता है, लोहे को नहीं। जो लोग लोखंडे जैसे काले हैं, दाग लगे हैं, जंग लगे हैं, उनकी क्या परीक्षा? जो सोने जैसे चमक रहे हैं ना, उनकी बहुत परीक्षा होती है। सुनार उनको तपाता है, परीक्षा लेता है। अगर धर्म पर चलो, अच्छा काम करो, फिर भी दुख आए तो रास्ता मत छोड़ देना, क्योंकि परमात्मा आपको परीक्षा में पास करना चाहता है। आपको होमवर्क ज़्यादा दिया है, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी है, और एक दिन ईश्वर की कृपा जरूर आपके ऊपर होगी। दुख में थोड़ा मुस्कुराओ, दुख भी निकल जाएगा। मुस्कुराकर जिंदगी में और गम को पीना आ गया। अगर मुस्कुराकर जिंदगी में गम को पीना आ गया तो ये समझ लो जिंदगी में उसको जीना आ गया। वो आदमी जिंदगी जीना सीख जाता है। भोलेनाथ के लिए पत्रिका भेजी गई। शिवजी पुनः बारात लेकर पधारे हैं। महाराज हिमांचल ने बहुत सुंदर तैयारियां की है। अष्टसिद्धि नवनिधि यहाँ विद्यमान है। स्वयं भगवती जगदम्बा महारानी, माता रानी, दुर्गा भवानी आई हो, वहाँ क्या कमी हो सकती है? सूखे झरने झरने लगे, नदियों में जल भर गया, सूखी लकड़ियाँ हरी हो गई। देवता नाना रूप लेकर हिमालय की ओर आने लगे। ऋषि मुनि वेद ध्वनि कर रहे हैं, हवन यज्ञ हो रहा है। भगवती पार्वती ने तप किया, शिवलिंग बनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जलधारा से भगवान का अभिषेक किया। भगवान महादेव आज बारात लेकर पधारे हैं। भागवत के इस प्रसंग को तुलसी जी ने रामायण में भी लिखा है। शिव जी के विवाह में इतनी भीड़ है कि इसको बारात शब्द ही नहीं लिखा। भैया गिनती में हो वो बारात 100, 200, 1000, 10,000, गिनती के आंकड़े में बारात। अब यहाँ तो आंकड़े से ही बाहर है, यहाँ तो ट्राली से बाहर ही धान है। तो बारात नहीं, बराता लिख दिया तुलसी जी ने।
जैसे दुल्हूं तस बनी बराता। ये बराता है, बराता। कौतुक हो ही विविध मग जाता। डाकनी, शाकनी, योगनी, भूत, प्रेत, बेताल। एक भूत तो ऐसा आया कि जिसके सिर का ही पता नहीं, बिना हेड वाला। भोलेनाथ ने कहा, भोलेनाथ बोले इधर आओ, आपको हमारे ससुराल का रास्ता दिख रहा है? बोले लाइन क्लियर है, गाड़ी चलने दो प्रभु। देवता बोले कि बिना सिर वाला रास्ता बता रहा है, ना जाने कौन सी पगडंडी पर लेकर जाएगा। भोलेनाथ इसका भरोसा मत करना। शिव जी बोले चुपचाप रहो देवता, ये जैसा बोले वैसा ही करो। इनके पास समय कहाँ है, ये बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, समय निकाल कर आए हैं। एक भूत ऐसा कि जिसके उदर में हाथ लगाओ तो 17 प्रकार के बैंड बजे। भोलेनाथ ने कहा इसको आगे खड़ा करो रे, ये हमारा नेशनल बैंड है। बड़े आनंद से भगवान भोलेनाथ बारात लेकर चले हैं। ग्रामवासी सोचने लगे कि जिंदा जो बचेगा वही बारात को देखेगा। भयंकर, और ये तो बारात, इसमें भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी, योगनी सभी साथ में हैं। भगवान बारात लेकर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे पहले दौड़ कर आए और जैसे ही नान नान लेखरू ने देखा बिना गर्दन वाले भूत को, तो इनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। घर के लोग पट के पानी पिलाए कि क्या बात है, अब ये तो बोले नहीं। गौरा के समकक्ष की सखियां ने विचार किया हम भी तो चलकर देखें बारात कैसी है। और जो बहने गई तो दतोली दतकड़ी बंद हो गई, मुंह नहीं खुले। बुजुर्ग लोग बोले जो भी जाता है मौन मुनि बन के आता है, हम भी तो चलकर देखें बारात कैसी है। जो बूढ़े लोग गए, इतने में भगवान विष्णु ने बड़ी चतुराई की और देवताओं से कहा सब आगे आ जाओ, भूत प्रेतों को पीछे खड़ा करो, नहीं तो गांव में कोई जय ओंकार जी की करने वाला भी नहीं बचेगा। इंद्र, कुबेर, अग्नि, वरुण, धर्म, अनल सब देवताओं को देखा तो ग्रामवासी बड़े प्रसन्न हो गए। इसीलिए हमारे बच्चे डर गए, इन्होंने इतने बड़े बड़े देवता नहीं देखे। अब ग्रामवासियों को क्या पता है कि 440 वोल्ट का खतरा पीछे आ रहा है, ये डेंजर डेंजर सब पीछे आ रहे हैं। कर लेना राम राम इनसे। आसन दिया, उचित आसन पर बिठाया, सुंदर भोजन जिमाया। पहली पंगत में एक भूत ऐसा बैठा कि पूरा धामा, पूरी तगारी लड्डू की पातल में ही खाली करवा ले, सब सब स्वाहा। भगवान विष्णु ने भोलेनाथ के कान में कहा देख लो अपने नमूनों को, ससुराल में हंसी करवा देंगे, कहो ना प्रभु खड़े हो जाए। भोलेनाथ बोले जहाँ बैठे हैं बैठने दो, जैसा खाए खाने दो। बोले पड़ोसी को एक लड्डू नहीं जा रहा है, उसका खेत सूखा ही पड़ा है प्रभु। भोलेनाथ ने कहा हरिओम नारायण हरि नारायण हरि, तो सबके पेट भर गए। शिव जी बोले उठ जाओ। बोले प्रभु बहुत दिन के भूखे हैं और खाने दो, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन, कब से लॉकडाउन लगा है मिले ही नहीं नाथ, खाने दो। भोलेनाथ बोले उठ जाओ रे, मैं वरदान देता हूँ लगन का समय निकल जाएगा, जाओ मैं वरदान देता हूँ कि कलयुग में अगर कोई दूल्हा बारात लेकर जाए तो तुम दो चार उसकी बारात में जाते रहना। आज भी बारात में भूत प्रेत जरूर आते हैं। कोई गाड़ी पंचर कर दे, कोई टेंट का पर्दा फाड़ दे, ये कोई भूत प्रेत से कम लोग हैं क्या? दारू पिए, नागिन नाच नाचे और नाचते नाचते गटर में फिका जाए, वो पूरा का पूरा चरणामृत मुंह में ही चला जाए, फिर भी नागिन नाच चल रहा है। ये भूत प्रेत से कमजोर लोग हैं क्या? बजाने वाले को ही लूम जाए बेचारे को, वो पुपाड़ी वाला उसको ही कमर पकड़ ले, उसको ही दम रोक दे, ये ट्यून बजा वो ट्यून बजा। ये कोई भूत प्रेत से कम लोग हैं? बेटी का विवाह मंगल यज्ञ है, याद रखना, और किसी के यज्ञ में विघ्न डालना ये बहुत बड़ा पाप है।
आप झगड़ा करो, दारू पियो, गटर में गिरो, विवाद मचाओ, पंगत बिगाड़ दो, टेंट फाड़ दो, गादियों को फाड़ दो, ये तो राक्षसी लोगों का काम है। परमात्मा ने अगर आपको मनुष्य बनाया, आप मनुष्य नहीं तो दानव नहीं बने, कम से कम मानव ही बने रहे। परमात्मा ने आपको मानव तन दिया है। 50 साल उस बाप ने लगा दिए हैं मेहनत करते करते बेटी के विवाह में व्यवस्था करने के लिए, और आपको मजा ही नहीं आया। पूरी जवानी उसने निछावर कर दी अपने बेटी के नाम, मेहनत करके कोड़ी कोड़ी जोड़कर पंगत जमाई। आप 2 मिनट में बोलकर चले गए कि रसोई में मजा नहीं आया। अरे कम से कम धन्यवाद देकर जाओ कि आपने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, उसका सीना फूल जाएगा। आपके 2 मीठे शब्दों से उसको गर्व होगा। हम मनुष्य हैं, रिश्तेदार हैं, इसलिए अच्छाई का परिचय देना। आदमी अगर देव नहीं बन सके तो कोई गम नहीं, आदमी अगर देव नहीं बन सके तो कोई गम नहीं, पर आदमी आदमी ही बना रहे ये भी कोई कम नहीं। केवल मनुष्य बनकर अच्छाई का परिचय देना। झगड़ा करे लोग, गटर में गिर जाए, विवाद करे। बहुत से लोग तो कहते हैं मीटिंग वहीं ब्याह में करेंगे, वहाँ मीटिंग करके झगड़ा होगा। ये कितना बड़ा पाप का काम है। बहुत समय मीटिंग करने के लिए, मंत्रणा करने के लिए किसी का कार्य मत बिगाड़ना। परमात्मा ने मनुष्य योनि दी है, सुई बनकर कपड़े को सी देना, कैंची बनकर काटने का काम मत करना। नहीं तो दर्जी कैंची को पाँव में रखता है, सुई को मस्तक पर लगाता है। भगवान भी कैंची जैसे लोगों को नरक में डालकर रखते हैं और सुई जैसे जोड़ने वाले लोगों को माथे पर बिठाते हैं। सुई बनकर सिलने का काम करना। भोलेनाथ ने कहा खड़े हो जाओ, प्रेत हैं पर मान गए, कारज नहीं बिगाड़ना है। जो लोग कारज बिगाड़े वो तो भूत प्रेत से भी गए गुजरे लोग होते हैं। माता मैना 1000 बत्तियों का दीपक लेकर आई है, भगवान को जनमाशा दिया, भोलेनाथ की आरती उतारने लगी। जैसे ही शिव जी को देखा, जटाजूट, मुंडमाला, मुर्दे की भस्म और थाली को नीचे रख दिया और पार्वती को गोदी में लेकर माँ बहुत रोई। हे विधाता, तेरी कलम इतनी कठोर क्यों? तुमने मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा दूल्हा लिख दिया। अरे ऊपर वाले, फूल जैसी मेरी पार्वती का विवाह क्या मैं ओघड़नाथ के साथ कर दूं? पर्वत के ऊपर चढ़कर पार्वती को गोद में लेकर मर जाऊं, परंतु मैं महादेव के साथ पार्वती का विवाह तो नहीं होने दूंगी। मैंने सुना है कि अगर घर हीन मिले तो चलेगा, घर में गरीबी हो तो कोई बात नहीं, पर वर ही हीन मिल जाए तो बेटी का भविष्य क्या उज्जवल हो सकता है। मैं ऐसे ओघड़नाथ के साथ में पार्वती का विवाह नहीं करूंगी। माँ बहुत रोई।